वर्तमान की दुनिया की जो परिस्थिति है हमें बताती है कि दुनिया एक अंत की ओर जा रही है। ये दुनिया विनाश की ओर जा रही है, क्योंकि दुनिया में जो भी परिस्थिति, जो भी घटनाएं, जो भी बातें घट चुकी है, घट रही है और आने वाले दिनों में घटेगी, ये सब बाइबल की भविष्यवाणी है। बाइबल साफ साफ कहता है दुनिया अंत की ओर जा रही है, दुनिया अंत की विनाश की ओर जा रही है। एक अंतिम विनाश दुनिया में आ रही है, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध और दंड मनुष्य जाति के ऊपर बहुत ही तेजी से आ रही है। मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय का दिन आ रहे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए, उद्धार पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए सच्चा खुदा, जिंदा खुदा को विश्वास करना है। क्योंकि बाइबल में जो जो लिखी गई है वो सारी चीजें दुनिया में सफल हो चुकी है और बस बहुत ही थोड़ी चीज बाकी रह गई है। बस वो भी बहुत ही जल्द वो भविष्यवाणियां सफल होगी। लगभग 90% बाइबल की भविष्यवाणी पूरा हो चुकी है और बाकी 10% लगभग पूरी होने के लिए बस इंतजार में है। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखी गई है कि अंत के दिनों में ज्ञान इतना तेजी से बढ़ेगी कि ज्ञान आकाश को छुएगी। आज वर्तमान ज्ञान और विज्ञान, आज मनुष्य अपने ज्ञान और विज्ञान के द्वारा मंगल ग्रह तक अपने खोज को पहुंचा चुका है। मंगल ग्रह तक जाके इंसान पहुंच के वहां से अपने अलग अलग विवरण दे रहा। मतलब इंसान का जो तकनीकी मंगल ग्रह तक पहुंच चुके, मतलब इंसान का जो ज्ञान मंगल ग्रह तक पहुंच चुके हैं। अलग अलग हजारों सैकड़ों ग्रह नक्षत्र तक इंसान की ज्ञान और विज्ञान पहुंच चुके हैं। ये सब बाइबल की भविष्यवाणी है। ज्ञान तेजी से बढ़ेगी, ज्ञान की तरफ विज्ञान होगी और ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान से फिर से मनुष्य अज्ञान तक की ओर जाएगा। मनुष्य हिंसक जंतु, जीव जंतु की तरह बन जाएगा। प्रेम नष्ट होगा, भाईचारा नष्ट होगी, दुनिया से इंसानियत दुनिया से खत्म होगी और आपस में इंसान केवल लड़ाई झगड़ा, मार पीट, चोरी डकैती, लूटपाट, खून खराबा, शत्रुता, हत्या, हर प्रकार की जघन्य अपराध इंसान के समाज में, दुनिया में होगी। प्रेम ठंडा पड़ जाएगी। बाइबल में लिखा है प्रेम ठंडा पड़ जाएगी। मनुष्य का प्रेम ठंडा पड़ जाएगी, इंसानियत धीरे धीरे खत्म होगी और केवल अंत के दिनों में केवल भीषण समय आएगी जहां में देखो युद्ध, संग्राम, वाद विवाद, जलन, क्रोध, ईर्षा, दंगा फसाद, जाति के विरोध जाति, धर्म के विरोध धर्म और देश के विरोध देश लड़ाई करेगा, चढ़ाई करेगा और इंसान अपने ही लोगों के साथ युद्ध करेगा। अपने परिवार के बीच हत्या होगा, बाप बेटे को हत्या करेगा, बेटा बाप को हत्या करेगा, माँ और बेटी के बीच में लड़ाई झगड़ा, माँ बेटी को हत्या करेगी, बेटी माँ को हत्या करेगी, माँ अपने बच्चों को हत्या करेगी, माँ अपने बच्चों को छोड़ के अपने परिवार को सर्वनाश करेगी, पिता अपने बच्चों को छोड़ करके परिवार को सर्वनाश करेगा, पिता अपने बच्चों को छोड़ के भागेगा, माँ अपने बच्चों को छोड़ के और किसी के साथ भागेगी। भाई भाई के बीच में शत्रुता, बहन बहन के बीच में शत्रुता, माँ बाप के बीच में शत्रुता, अपने परिवार के लोगों के बीच में शत्रुता, जमीन जायदाद के चलते, रुपया पैसा के चलते, अपने स्वार्थ के चलते इंसान उनके अपनों ने उनके शत्रु बनेंगे, दुश्मन बनेंगे। आज यही दुनिया में चल रहा है। जहाँ भी देखो स्वार्थ के लिए इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बनता है, स्वार्थ के लिए इंसान अपने सगा भाई का दुश्मन बनता है, स्वार्थ के लिए इंसान अपने ही बहन की दुश्मन बनती है, स्वार्थ के लिए इंसान अपने पिता का दुश्मन बनता है और स्वार्थ के लिए इंसान अपने माँ बाप की भी दुश्मन बनता है और स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप भी अपने बच्चों का दुश्मन बनते हैं। परिवार में शांति, पति पत्नी बीच में शांति, लड़ाई झगड़ा, पाप तेजी से बढ़ेगी। जहाँ भी देखो अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, व्यभिचार, दुष्टता, छल कपट, हर प्रकार की दुर्नीति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, जो इंसानियत विहीन कार्य दुनिया में तेजी से बढ़ेगी। ज्ञान भी बढ़ेगी, विज्ञान भी बढ़ेगी। ज्ञान विज्ञान के द्वारा इंसान आकाश मंडल तक पहुंचेगा, लेकिन फिर भी इंसान जंगली जानवर से जैसा नीच बनेगा। अपने चरित्र में, स्वभाव में, चाल चलन में, अपने व्यवहार में। ये सब बाइबल की भविष्यवाणियां। इसलिए याद रखिएगा, दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है। ये दुनिया अंत की ओर बढ़ रही है और ये दुनिया अंतिम विनाश की ओर आगे बढ़ रही है।
बाइबल में साफ साफ लिखी गई है कि वर्तमान की दुनिया को, वर्तमान की इस धरती को परमेश्वर ने आग के लिए रखा है। आज से 3,500 साल पहले लगभग सारी दुनिया को परमेश्वर ने, अर्थात ये सारे धरती को जल प्रलय के द्वारा विनाश किया था, सारे मनुष्य को विनाश किया था। एक ही परिवार, नूह के परिवार, 8 प्राणी बच गए। उसी 8 प्राणी से वर्तमान की दुनिया की जनसंख्या, अभी भी दुनिया वही पाप में, भ्रष्टता में, नूह के समय में जिस तरह से मनुष्य जाति पाप में, भ्रष्टता में डूब चुके थे, आज भी मनुष्य वही परिस्थिति में, पाप और श्राप के बंधन में। इंसान जानवरों के साथ भी गलत काम कर रहा है। उस जमाने में, नूह के समय में भी इंसान भ्रष्टता में, दुर्नीति में, अधर्म में परिपूर्ण था। दुनिया में भ्रष्टता, अन्याय